हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज की शिक्षाष्टकम क्लास में आप सबका स्वागत है। श्री मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो जितना हमारा शिक्षाष्टकम हो गया है पहले उसको गाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वातं स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश्मिहा जनि नानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। आनन्द तनुज किङ्करम् न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वये। ठीक है, तो आज हम ये वाला पैरा करने जा रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम। ठीक है, तो इसका पहले हम अनुवाद देखेंगे। पहले इसको गाते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम
कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हेतु की त्वये। ठीक है, इसका अनुवाद देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। एक तो यहाँ पे जो र है ना, ये र पूरा नहीं है यहाँ पे, हलंत र है यहाँ पे। ठीक है, भक्तिर, भक्तिर नहीं आएगा ये, मिस टाइप हुआ हुआ, ये होगा भी नहीं अभी हलंत वाला र। मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिलेगा अभी टाइपिंग में, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ अभी। और जो यहाँ पे है ना, ये मम जन्मनी नहीं है, म म, दोनों म पूरे हैं, हलंत म नहीं है एक। ठीक है, और यहाँ पे इसको पढ़ो, ये क्या है? हरे कृष्णा प्रीता माता जी, जी माता जी। ये जो हाईलाइट किया है, क्या कहेंगे माता जी इसको? आप बोलो। त्वयि। बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की लगेगी। विनीता माता जी क्या है? त्वयि। हाँ, आपने इसको तो ये पढ़ा था, य के ऊपर एक ही मात्रा नहीं है, य के साथ छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, बाकी इसको जी मैं भी चेंज करती हूँ, ये मेरी तरफ से गलत हुआ है, यहाँ पे आधा र आएगा, यहाँ पे पूरा र नहीं है। ठीक, बाकी म में दोनों म पूरे हैं, इसकी तरफ ध्यान देंगे उच्चारण में। बाकी पूरा ठीक है माता जी, डन है बाकी पूरा। प्लीज कंटिन्यू। जी माता जी, अनुवाद निकाल दो। हे सरव हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मतलब ना मैं अनुयायियों, स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतुक की भक्ति कर सकूं। तो यहाँ ये जो हमने अभी श्लोक गाया, उसका यहाँ पे अनुवाद है कि उसमें लिखा है ना, न धनम, धनम मीन्स धन। धन मीन्स कुछ भी हो गया, धन का कुछ भी हम मतलब ले सकते हैं। गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड के हमें मतलब क्या होते हैं, वो गहने इकट्ठे करना, डायमंड के गहने इकट्ठे कर करके रखना, या फिर पैसे हो गए। मतलब धन किसी भी तरीके से, मनी, पैसा, ठीक है। तो उसकी बात की गई है यहाँ पे, न धनम न जनम न सुंदरीम। मतलब ना ही तो मुझे धन एकत्र करने की कामना है। मतलब ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, ठीक है। कि मुझे तो मतलब धन एकत्र करने की भी कोई कामना नहीं है। मतलब मेरे अंदर ऐसी कोई डिजायर नहीं है कि मैं पैसे इकट्ठे कर करके रखूं। मतलब जैसे हम होते हैं, हम सोचते हैं ना कि हम इतने पैसे कमाएं और मेहनत करें, काम करते जाएं, और फिर उस पैसे को हम क्या करेंगे? बैंकों में इकट्ठा करके रखेंगे, फिर हमारे पास लाखों पैसे हो जाएंगे, फिर करोड़ों हो जाएंगे, फिर हम उससे अपनी एफडी कराएंगे। फिर हम उस पैसों से, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम फिर पैसे इकट्ठे करके बाहर जाएंगे, फॉरेन कंट्री जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, है ना। बाहर रहेंगे, बाहर सेटल हो जाएंगे, अपना बड़ा बिजनेस करेंगे, है ना। तो हम जो अपनी लाइफ में अपना काम करते हैं, मतलब हम, चलो अभी हम भगवान की कृपा से हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो हमारे मन में वो इतनी इच्छा नहीं है। ये नहीं है कि है ही नहीं इच्छा, हमारे मन में इच्छा है, लेकिन हमारे मन में ये है कि हम भक्ति करें ज्यादा से ज्यादा, है ना। क्योंकि चैंटिंग करते हैं तो अपने आप वो भगवान, हमारा मन अपने आप पवित्र होने लग जाता है ना, भगवान साफ कर देते हैं मन को। तो लेकिन बहुत सारे लोग, जो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो कैसे गधों की तरह काम करते हैं। मतलब द्विपद पशु कहा गया उनको। द्विपद पशु मतलब दो पैरों वाले पशु। क्योंकि पशु का काम क्या होता है कि मेहनत तो करता नहीं है, चलो उसको ऐसे ही खाना मिल जाता है। जैसे गधा होता है, गधे भी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, और भी जैसे जानवर उसके ऊपर भार ढो के जाते हैं ना, बैल हो गए, तो उनको बदले में क्या मिलती है? घास मिलती है ना। तो
अगर कुछ जानवर जैसे स्ट्रे डॉग्स हो गए ना, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो, वो तो कोई काम करते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं बस, है ना, भोगों में। तो फिर क्या करते हैं, हम उनको फीड कर देते हैं, है ना, स्ट्रीट डॉग्स को। चलो हमें तरस आ गया, या हमने कहीं से सुना, चलो हमने उनको रोटी दे दी, या कहीं से उनको इधर उधर से कुछ ब्रेड पड़ी हुई मिल जाती है तो वो खा लेते हैं। तो एक तरह से जो स्ट्रीट डॉग्स हो गए, चिड़िया कहाँ होती है ना, उनको भी खाना मिल जाता है कैसे तैसे। तो कहने का मतलब ये है कि पशु भी हमारी, मतलब हम अगर भक्ति ना करें तो हम भी दो पद वाले, दो पैर वाले पशु ही हैं। क्योंकि खाना तो हमें हमें भी मेहनत करके मिल रहा है, उनको भी खाना मिल रहा है ना। तो दोनों को खाना मिल ही रहा है कैसे भी। लेकिन एक क्या चीज है जो हमें इन सब चीजों से अलग करती है, वो है भगवान की भक्ति, जो पशु कर ही नहीं सकते, जो सोच भी नहीं सकते भगवान की भक्ति करने के बारे में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। अगर हम भी इन सब चीजों में लगे रहे कि मैं पैसे इकट्ठा जोड़ के फिर बिजनेस खड़ा करूंगा, यही करूंगा, मतलब पैसे पैसे करते करते एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो हमने लाइफ में क्या किया, सिर्फ पैसा कमाया, है ना। एंड में यही होगा ना कि हमने पैसा कमाया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे धन एकत्र कर करके रखने की कोई भी कामना नहीं है। वो एक तरह से हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर भी ये डिजायर नहीं होनी चाहिए। पैसा कितना, प्रभुपाद जी कहते थे कि पैसा इतना इकट्ठा करके रखो कि आपकी रोटी चल सके, 3 वक्त की रोटी चल सके। और आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि बिजनेस करना गलत नहीं है, बिजनेस आप करो। लेकिन आपको जो पैसे आ रहे हैं आप उसको भगवान की सेवा में लगाओ। मंदिर में डोनेशन दो, या मंदिर में जब जैसे फीस्ट होती है, संडे फीस्ट या एकादशी पे जो भोग बनता है, उसके लिए आप दान दे सकते हो कि मेरा जो आप खाना बनाओगे ना, प्रसादम बनाओगे, उसमें मेरे पैसे लगा देना। या गौशाला में जाके गऊओं के लिए दान दे सकते हो। तो आपके जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं ना, उनको आप भगवान की भक्ति में लगाते जाओ, साथ साथ कमाते जाओ, घर का खाना चलाते जाओ, और भगवान की भक्ति में भी लगाते जाओ, है ना। तो तो आगे क्या कह रहे हैं, ना ही मैं अनुयायी हूँ। अनुयायी क्या होते हैं, फॉलोअर्स। तो ये सबसे बड़ी बात है ना। तो आज के टाइम में जो मोस्टली जो लोग हैं ना, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम ही बहुत बड़ा सोशल मीडिया ऐप है ना। इंस्टाग्राम हो गया, और भी बहुत सारे ऐप होते हैं। मतलब मुझे तो इतने ऐप्स नहीं पता क्योंकि मैं एक ही यूज करती हूँ। पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, जैसे कि स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम, ऐसे ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पे लोग होते हैं ना। तो क्या करते हैं, उनको क्या होता है कि मुझे फॉलोअर्स आए बहुत सारे। मतलब उनको क्या होती है इच्छा कि आजकल आपने देखा है कि लोग कुछ भी काम करके, है ना, कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं ना। उनको क्या होता है कि हमारे फॉलोअर्स बढ़े, है ना। और बहुत सारे तो ऐसे भी मैंने मतलब लोगों की न्यूज पढ़ी थी कि कुछ लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, वो डिप्रेशन में आ गई। एक लड़की थी, उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत कम थे सोशल मीडिया पे। इतनी सी बात पे उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, है ना। तो ये जो भूख है ना कि फॉलोअर्स बढ़े, लोग मुझे फॉलो करें, मुझे पसंद करें, मुझे लाइक्स दें, मुझे देखें, है ना, कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। तो आपको इन जो हड्डी मांस के जो लोग हैं, मतलब दुनिया में जो लोग हैं, इन सब के लिए आपको अ, इन सब को आपको फॉलो करवाने के लिए खुद को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में चाहते हो ना कि आपको देखें, तो आप भगवान के लिए करो। क्योंकि आप कहीं एक रूम में बैठ जाओ, है ना, अंधेरे वाले कमरे में, तो वहां आपके फॉलोअर्स आपको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन भगवान आपको वहां पे भी देख लेंगे। तो ऐसा कुछ करना चाहिए हमें कि भगवान सॉरी, कि भगवान हमें देखें, भगवान हमसे खुश हो। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आप भगवान के ऊपर बना सकते हो, जैसे कि भगवान जी को प्रसाद लगाना चाहिए, इसके ऊपर आप वीडियोस बना के डाल सकते हो। कि भगवान के मंदिर जाना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी आप भगवान से रिलेटेड वीडियोस बना के डालो, है ना। उससे क्या होगा, एक तो प्रचार होगा, दूसरे लोग, है ना, आपसे सीखेंगे, और जो आपको देख के वो भक्ति करेंगे, तो उससे उनका भी उद्धार होगा, मतलब उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मुझे अनुयायियों, फॉलोअर्स की भी कोई जरूरत नहीं है। फॉलोअर्स मतलब अभी जब चैतन्य महाप्रभु जी ये बात बोल रहे हैं, तो उस टाइम तो पे तो फोन तो थे ही नहीं, है ना, सोशल मीडिया तो थी ही नहीं। तो अनुयायियों क्या कह रहे थे कि पीछे अपने लोग ले लेके घूमना, उसको भी अनुयायी कहते हैं, ठीक है। जिस टाइम पे फोन नहीं है, या जिसकी जो अगर कोई फोन की बात नहीं कर रहा,
लेकिन वो चाहता है कि मेरे फॉलोअर्स हों। तो उसका मतलब क्या है कि लोग मुझे हाँ जी करें, है ना, मेरी आओ भगत करें, या फिर मुझे अपने घर पे बुला के खातिरदारी करें, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, है ना। तो पॉलिटिशियंस में भी ये होता है ना कि मुझे तो बहुत सारे वोट्स मिल जाएंगे, मैं एमसी बन जाऊंगा, या मुझे ये वाला पद मिल जाएगा, तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं, है ना, कि हमें ये रोज गाना है, ताकि हम ये महसूस कर सकें, हमें रियलाइजेशन हो कि मुझे भगवान जी, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मुझे फॉलोअर्स चाहिए। आगे क्या है, कविताम वा जगदीश काम ये, ठीक है, कविताम वा जगदीश काम ये, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, मुझे सुंदर स्त्री की भी कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये तो बात सबको पता ही है ना, कि सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे पीछे आए, है ना। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि आज के टाइम में भी कि सुंदर सुंदर लड़कियां मुझे फॉलो करें, या मुझे देखें, मुझे पसंद करें। मतलब आपने ये देखा भी होगा, आज के टाइम में बहुत सारे जो जिम भी खुले हैं, तो उसमें जो क्या लिखा होता है कि बॉडी बनानी है, मुझे बॉडी। तो कुछ लोगों को ना बॉडी इसलिए भी नहीं बनानी होती कि मैं हेल्दी रहूं, और मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं भगवान की भक्ति और अच्छे से करूंगा, मैं प्रचार और अच्छे से करूंगा। अगर आप जिम में जाके पूछो किसी से भी कि आपको इसीलिए बॉडी बनानी है कि आपको प्रचार अच्छे से करना है, आपको भक्ति अच्छे से करनी है, तो वो कहेंगे नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, है ना। अगर वो डिवोटी नहीं होगा तो वो यही बोलेगा ना। वो उसके मन में क्या होता है कि मुझे तो लड़कियां, मैं चाहता हूँ कि लड़कियां मुझे, मेरी बॉडी को देखें, अप्रिशिएट करें, है ना। ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन मैंने ना ऐसे बहुत सारे गुरु महाराज जी को देखा है। और एक, हाँ, एक हिज ग्रेस, मुझे नाम नहीं याद अभी, लेकिन वो प्रभु जी हैं, वो डिवोटी हैं। वो क्या करते हैं, वो डेली जिम लगाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। मुझे उनका नाम नहीं याद, मैं शायद ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो वो क्या करते हैं, डेली जिम लगाते हैं, डेली। क्यों लगाते हैं, और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। क्यों उन्होंने जिम लगाते हैं, देखो डिवोटी है तो डिवोटी का मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप बॉडी मत बनाओ या एक्सरसाइज मत करो ना, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुद भी योगा करती हूँ। तो लेकिन हमें एक्सरसाइज किस लिए करनी है, वो किस लिए प्रभु जी जिम लगाते हैं, उनको ना वो प्रचार करने जाते हैं दूर दूर देशों में। और उनको ये है कि मैं स्वस्थ रहूं, और मैं इतना स्वस्थ रहूं कि मैं भाग भाग के हर जगह प्रचार करूं, सेवा करूं। मतलब उनकी थिंकिंग देखो, है ना, मेंटेलिटी देखो। उनका इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आज की जो यूथ है, मैं उनको चाहता हूँ कि वो अपने शरीर का ध्यान रखें, लेकिन वो किस लिए रखें, ताकि वो अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा सके, है ना। बहुत अच्छा इंटरव्यू था उनका। तो ये होती है ना, तो मतलब वो अपने शरीर का ध्यान भी किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को खुश करना चाहते हैं ना। तो हमें भी अपनी मेंटेलिटी ऐसी बनानी चाहिए। तो वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे सुंदर स्त्रियों की कोई भी कामना नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, ना ही मैं प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूँ, है ना। मतलब मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी, मतलब पोइट्रीज लिखनी है, बहुत अच्छा बनना है, बहुत बड़े पद पे बनना है, ठीक है। मुझे मतलब इन सब में से कोई भी मुझे कामना, मुझे कोई भी डिजायर नहीं है। मेरी तो एकमात्र इच्छा यही है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वये त्वे सॉरी सॉरी मत। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या कामना है कि जन्मनि जन्मनीश्वरे, मतलब जन्म जन्म जो है, मैं भगवान आपकी भक्ति में, जगदीश, जगदीश मतलब जगदीश भगवान कृष्ण का ही नाम है। जैसे कि भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम है ना, आप सबको तो पता है, कृष्ण, कन्हैया, कान्हा, घनश्याम, मधुसूदन, गोपाल, गोविंद, है ना। ऐसे ही एक नाम भगवान का है जगदीश, है ना। ये तो आपने आरती भी सुनी है ना, ओम जय जगदीश हरे, है ना। तो जगदीश को मतलब भगवान कृष्ण को, विष्णु को क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कि मुझे तो यही इच्छा है, यही मेरी कामना है कि मैं जन्म जन्म आपकी भक्ति में लगा रहूं। मतलब आपने ये देखा है कि उनको ये भी नहीं है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मतलब एक बार ही मैं भक्ति करूं, बस फिर मुझे वापस नहीं आना पड़े। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे जन्म दोबारा लेना भी पड़े ना,
मतलब अगर मुझे बार 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 जन्म लेना पड़े ना, तो मैं क्या करूं, तो भी मैं आपकी ही भक्ति में लगा रहूं। और है तो की भक्ति क्या होता है, जो भक्ति कभी खत्म नहीं होती, फॉर एवर, हमेशा हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। ठीक है, तो आई होप आप समझ के होंगे। माता जी आप इसको प्लीज एक बारी गा के सुना दो, क्योंकि मेरी भी थोड़ी मिस्टेक हो रही है ना। ना जी धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवसाद भक्ति हेतु की त्वयि। हरी बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाया प्रभु जी ने। माता ये माता जी लोग आप अपनी वीडियो क्यों नहीं खोलते? आपके जो वीडियो तो कोई खोलता नहीं है, पता तो लगता नहीं कौन है। सबकी प्रभु बंद जी होती हम है। अच्छे नहीं दिखते, इसीलिए। क्यों? अच्छे दिखने में क्या है? सब तो भगवान ने सबको अच्छी दी है, क्या बुराई है? हमारी शक्ल कौन सी बढ़िया है, लेकिन आपके सामने बैठा हूँ मैं। प्रभु जी आप तो मेरी डिवोटी हो। जी जी माता जी आप गा के सुना दो प्लीज। जी माता जी, हरे कृष्ण। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे हैतुकी त्वयि। त्वयि आधा त पूरा व, तो को हम साथ में बोलेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा ना जगदीश काम ये, ऐसे ही आपका आ रहा है तो ये दोनों में फर्क है। ये है, ये है। ठीक है माता जी। जी माता जी। ओके, हरे कृष्ण। माता जी गा के बता दूं एक बार। हाँ अब आप गाओ और इनसे बुलवाओ। न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि। ठीक है, आप सब प्लीज अनम्यूट कर लो। न धनम न जनम न सुंदरीं, प्लीज ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् हेतुकी त्वयि भवतात् भक्तिर्हेतुकी भक्तिर्हेतुकी त्वयि न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये न ना धनं धनम न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् हेतुकी त्वयि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्हेतुकी त्वयि। माता जी एक चीज मुझे और बतानी थी, जैसे जी जी अगर हम यहाँ पे हलंत र लगाएंगे ना,
तो फिर आप यहाँ पे अ लगा सकते हो, अ से अनार वाला, अ हैतु की फिर आएगा। लेकिन अगर आप र का उच्चारण पूरा कर रहे हो तो फिर हैतु की आएगा। जी। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी भक्तिर वर्ड होगा। हई तुकी है ना, ऐसे का। हाँ, भक्ति र, अगर पूरा र गाएंगे भक्ति र, हई तु की वही। अगर आधा र गाओगे हलंत वाला र गाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना यहाँ पे ह के ऊपर ये वाला सी वाला र आ जाए, अगर रफार वाला र बोलते हैं उसको, बट यहाँ पे लिखा होता है ना जैसे सी, तो दैट मीन्स कि मतलब वो र आपका आधा है। लेकिन यहाँ पे र अगर पूरा लिख दिया है तो फिर आपको अ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, अ है तो की नहीं बोलनी है। ठीक है, अगर र आधा पढ़ेंगे तो फिर अ लगा सकते हो, लेकिन र पूरा पढ़ रहे हो तो फिर ह पूरा। ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सुंदरी सुंदरी पढ़ेंगे माता जी। सुंदरीम, सुंदरीम वो जैसे होता है ऊपर ना में जो, सुंदर, आप ऊपर जो बिंदु से माता जी, उसको म पढ़ेंगे, आधा म, हलंत म। इस भाई तरह खोल माता के, जी। ना खोल के अपनी शकल धनम शकल तो ना दिखा दो, कौन बोल जनम रहे हैं? ना कौन सुंदरी बोल रहे हैं? शकल तो दिखा दो कम से कम। कविताम वा हरे जगदीश कृष्णा। कामये मम जन्मानि जन्मस्वरे भव भव ताव भक्ति अहिति तवई। ऐसे ही माता जी। माता जी आपको सिखाएंगे, विनीता माता जी है ना जो क्लास ले रहे हैं, वो पढ़ा अभी बताएं, सिखाएंगे। माता जी इनका उच्चारण थोड़ा चेक करना, पहले आप माता जी को अच्छे से सुनो फिर आपको आ जाएगा बोलना। पहले आप सिर्फ सुनने की तरफ ध्यान दो, ठीक है, फिर उनके बाद आप रिपीट करना। ठीक है, मैं पहले दो दो लाइंस बोलती हूँ, आप दो दो लाइंस गाओ, ठीक है, फिर मुझे क्लियरली पता चल जाएगा। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। न धनं न जनं न सुन्दरी कविता कविता जगदीश जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हैतुकी त्वयि। मम मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे जन्मनीश्वरे भवता भवतात् भक्तिर्हैतुकी भक्तिर्हैतुकी त्वयि। त्वयि। क्या प्रभु जी, आप कौन से प्रभु जी गा रहे थे अभी? विनोद प्रभु जी। विनोद प्रभु जी नहीं, अभी गाओ। परविंदर प्रभु जी थे आई थिंक, कौन था? हरे उन, उन, कृष्ण। उन, उनकी ना शकल तो दिखा दो माता जी, धनम ना उनकी शकल तो जनम दिखा दो। ना प्लीज शकल तो जो दिखा सुंदरी गा दो। रहे हैं वो कैम ऑन कवितां कर लो। वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मस्वरे भव ता भक्ति अहिति तवई। प्रभु जी थोड़ी सी। आपको प्रभु जी देखना चाहते हैं, आप उनको आप अपना फेस दिखा दो, वो सीनियर डिवोटी है काफी। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी के डिसाइपल हैं। हिज ग्रेस राम अयोध्या नाथ प्रभु जी विवेक बिहार से। तो विनोद प्रभु जी वो आपको देखना चाहते हैं, प्लीज आप कैम ऑन कर लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ये देख लो प्रभु जी कहाँ पे गए। हियर है प्रभु जी, एट स्पॉटलाइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आप गाइए। आप म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है विनोद प्रभु जी, आप म्यूट है। हरे अनम्यूट कृष्ण कर। माता जाया। हाँ जी हाँ जी। प्रभु जी। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मस्वरे भव ताद्य भक्ति अहितुकी तवई। ठीक गाया प्रभु जी, आपने हरे अच्छा गाया। बस म म पूरा म ठीक है, म बोलना है, बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक ही था आपका। मैं माता ठीक है जी भाई। मैं बहुत सोचता कोशिश करता हूँ माता जी कि आप लोग को लाइन, लेकिन मेरा अलाउ नहीं है, इधर मोबाइल आ रहा है, टिकट चुपका चुपके क्लास सुनता हूँ माता जी। ये जॉब में है ना माता जी, प्रभु जी जॉब करते हैं ना, ये जी बात है जी। इसलिए। मैं जॉब अच्छी जॉब में। बात है। ठीक है, कोई हाँ, और किसी तरह आप लोग है जो अभ्यास। अलग से? ये क्या कहाँ कहते रहते कोई हैं माता जी? विनोद जी कहाँ रहते हैं? हरे कृष्णा। मात हरे कृष्णा, मैं ओमान में हूँ प्रभु। कहाँ पे? ओमान में, इंडिया से बाहर हूँ माता जी प्रभु। ओमान। अच्छा,
अच्छा, बहुत सुंदर है। आपका चेहरा तो सुंदर है, इसको खोल के क्यों नहीं रखते हो आप लोग? और वो अभी मैं जेसीबी हूँ। तो क्या होगा, कुछ भी है, चाहे सो रहे हो जाग रहे हो, चेहरा दिखाओ तो अच्छा लगता है, क्या बुराई है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु चलिए जी। ठीक है, तो नेहा जी आप हरे में से कृष्णा। कोई, हरे कृष्णा नेहा जी, हरे कृष्णा मलिक जी। ठीक है, तो आप में से कोई प्रभु जी या माता जी हरे अलग से कृष्णा गाना चाहते प्रभु हैं, जी, जिनको लगता है कि दंडवत प्रणाम। मुझे नेहा नहीं आ माता रहा? जाएंगे, नेहा माता जी ने गाना है। ना माता जी गा। धनम ना जनम ना सुंदरिम माता जी। कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्साद भक्ति हेतु की सोई। ठीक हरि है बोल। माता जी, गलत है? ठीक है। ठीक था प्रभु जी, अच्छा था, अच्छा था। ठीक है, नेहा माता जी आप गाओ। जी माता जी। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी गुड। हरि बोल। ठीक है, कोई और गाना चाहते हैं अलग से? मैं बोलूं माता जी? यस गीता यस। माता जी, माता जी। न जूम। धन न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तरहूत की त्वयि। यहाँ हरे गड़बड़ है। भक्ति रहूत की त्वयि, हरे भक्तिर की त्वयि। भवतात् भक्तिर हैतुकी हरि त्वयि। तु त्वयि। थोड़ा। है- हम्म, हैतुक। सौम्या माता जी आपकी टर्न, आपने हैंड किया। ठीक है, सोनू माता जी आप गाओ। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्भवतु की त्वयि। हरे कृष्ण। हाई तो की त्वई। ठीक है माता जी। सुमिता माता जी। माता जी, त्वयी का हिंदी अनुवाद क्या हुआ? त्वयी का हिंदी अनुवाद क्या हुआ? हरे कृष्णा। यहाँ हिंदी अनुवाद पढ़ा दिया ना माता जी ने। अहेतुकी का मतलब हो गया कि कोई डिजायर नहीं है, मतलब ऐसे ही भक्ति करना चाहते हैं, बिना की निष्काम भक्ति। अगर एक ही वर्ड में बताऊं तो निष्काम रूप से भक्ति करना चाहते हैं, निष्काम भाव मतलब से, बिना कोई इच्छा के। बिना किसी रीजन के कि वो, हाँ, बिना इच्छा के, बिना किसी रीजन के। सुमिता माता जी ने हैंड रेस किया था। सुमिता माता जी आपकी टर्न है, फिर शशि माता जी जी। माता जी। माता जी मैं वो स्क्रीन चेंज कर दीजिए, स्लाइड। ओके 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 ओके, अच्छा पढ़ के बताना है। ओके माता जी, ठीक है। हुआ चेंज? नहीं। हाँ हो गया माता जी, हो गया। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतु की त्वयि। हरे त्वयं कृष्ण माता जी। माता जी, त्वयि। त्वयि। हाँ, य के साथ ई की मात्रा ना, छोटी की मात्रा, त्व त्व त्व। त्वयि। जैसे हम बोलते हैं त्वम, अहम हम्म त्वम हम्म। त्वम, तो वह पूरा है, त आधा है, य के साथ छोटी की मात्रा त्वयि। यी। हाँ, त्वयि। ठीक है। त्वयि। ठीक है। जी माता जी। शशि माता जी आपकी बारी। ना धनं ना जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम
जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिया हेतुकी त्वयि। माता जी जगदीश काम ये एक यहाँ पे था और जन्मनीश्वरे में यहाँ पे है। देखो जैसे बोलते ना जन्मनी, जन्म जन्म, ठीक है। जन्मनि फिर यहाँ पे जो नीश्वर है, जैसे कहते हैं ना ईश्वर के लिए नीश्वर, ईश्वर अनीश्वर, जन्मनी जन्मनीश्वर, जन्मनीश्वरे। जन्मनीश्वरे। हाँ माता जी अभी ठीक हुआ आपका, पूरा गाओ एक बार। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मां जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। माता जी एक गड़बड़ और की थी आपने, कहाँ की थी? जगदीश काम ये, हाँ काम ये है ना, ये आप इसको काम काम ये पढ़ ये रहे हो। ए एनक वाला या 1 रुपए वाला एकता वाला ए आ रहा है आपके उच्चारण में ना, ये काम सेकंड लाइन गाना। काम ये हाँ ये वाली, ये काम ये। हाँ ठीक है। और ये वाले को पढ़ो, ये क्या पढ़ रहे हो आप इसको, किसको? जो मम हाईलाइट, ममनी मामा, मम मामा जन्मनी मम जन्मनीश्वर। जन्मनि जन्मनीश्वरे। ठीक है माता जी। और जिसकी टर्न नहीं हुई, नीरज प्रभु जी आए हैं अभी अभी जस्ट, कुछ लोग बहुत लेट आ रहे हैं। इससे पहले पूर्व प्रभु जी भी लेट आए हैं। देखो उन्होंने अपने वीडियो बंद कर रखी, क्या पता कौन आया है, ये तो नहीं पता लगता। तो माता नाम जी नाम आ जाता है। नाम से क्या पता केवल होता है? नाम तो बहुत सारे हैं दुनिया में, नाम से क्या होता है? लोग नाम करते हैं। अच्छा किसको नहीं हुआ अभी तक, किसकी बारी नहीं आई अभी तक? बहुत सारे माता जी डिवोटीज रहते हैं मेरे ख्याल परमेश्वर से। प्रभु जी आप गाना चाहोगे? हरे ना धनम ना जनम ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की सोई। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ना ठीक है, कोई धनम, और भी गाओ प्लीज, परविंदर हरे कृष्णा प्रभु माता जी। जी। ना हाँ जी, धनम हरे ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हरे कृष्ण माता भगतिर, ठीक है, भगतिर। जी। भक्ति भक्ति अहेतुकी त्वयि। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट कोई और जूम यूजर, गीता माता जी ने गा दिया। और एक बार गाओ माता जी। हाँ जी, गा दो। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहूत की त्वयि। हु तुकी नहीं है माता जी, हई तुकी, हई तुकी, ठीक है, बड़े एक ही मात्रा है। हेतुकी त्वयि। ठीक है माता माता जी। जी माता जी का नाम जूम यूजर है क्या? हरे कृष्णा। यस यस, ये गीता माता जी जूम यूजर, देख लो प्रभु जी इनको भी, कहाँ है? आई नहीं वो तो। दर्शन आई कर लो। माता जी, मैं तो वीडियो कैम चालू कर दिया। अच्छा इनका नाम जूम यूजर है। नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही आ रहा है, मेरा नाम नहीं आ रहा है इसमें। तो नाम लिखो अपना। नहीं आ रहा है वो। वो तो इतना माता हमारा जी कैसे आ रहा है? सेटिंग्स में हो जाएगा, यहाँ हमारा जो कैसे आ रहा है? सेटिंग वाला है ना, उस पे नेम चेंज हाँ, कर सकते हो। नहीं हमारा आ तो रहा आ रहा है, देख लो है। हमारा आ रहा है, नहीं आ रहा है? पहला आईफोन आया, पहला मेरे नाम से आता था, फिर आईफोन आया, फिर अभी प्रभु जो जी आपका तो शहर भी आ रहा है, नई दिल्ली। मैं तो कर्नाटक से हूँ। अच्छा हम्म। अच्छा, तो हरि कर्नाटक बोल। कौन सा?
कर्नाटक कौन सा दूर है, वो तो पास में ही है बिल्कुल। कहाँ पास में, वो तो कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक। आप किधर रहते आप? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ये तो